Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. कि हमने पिछले 10 वर्षों में कालका विधानसभा में 176 घोषणाएं की, इनमें से 60 तो पूरी हो चुकी हैं, 9 के ऊपर काम चल रहा है और बाकी भी गति से जो भी बची है उनके ऊपर काम वो जल्दी पूरी हो जाएगी। और मुझे ये भी खुशी है कि आज ये आप इतनी संख्या में इस मोरनी के अंदर आए हैं। आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कितना सजग है, ये इस बात का महत्व है। यह केवल एक वन महोत्सव नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। आपकी यह उपस्थिति, आपकी यह ऊर्जा मुझे विश्वास दिलाती है कि हम मिलकर के हरियाणा को एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को हम मिलकर के अवश्य पूरा करेंगे। ये एक व्यक्ति का या एक डिपार्टमेंट का या एक वर्ग का ये कार्य नहीं है। जो टारगेट अभी हमारे अधिकारी दे रहे थे कि हम लगभग 2 करोड़ 10 लाख पौधे अब की बार लगाएंगे, हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये टारगेट हम एक दिन में भी अचीव कर सकते हैं और लगातार हम 1 महीने के अंदर भी। हमें ये आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाएगा और एक पेड़ लगा करके उसका रक्षण और संरक्षण करेगा। मैं आप लोगों के बीच में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रकृति का संतुलन ये हो रहा है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम देखते हैं, हम आज मोरनी के अंदर हैं, मोरनी का आप यहाँ का टेम्परेचर देखिए। अगर आप नीचे हरियाणा के अंदर हिसार की तरफ या हमारे भिवानी की तरफ चले जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर देख लीजिए, एकदम उसके अंदर आपको अंतर नजर आता है। और उस टेम्परेचर के संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को अगर हमने ठीक करना है तो हमें पौधे अवश्य लगाने पड़ेंगे। हम देखते हैं एक समय था यही प्रकृति का संतुलन था, परंतु इस लगातार भागदौड़ की जिंदगी में और आगे बढ़ने की लालसा के अंदर हमने लगातार पेड़ों का जो कटाव है वो ज्यादा कर दिया और जो पेड़ों का लगाने का वो कम रह गया। और जब पेड़ ज्यादा कटे और उसकी वजह से पेड़ कम लगे तो प्रकृति का संतुलन हो गया, बिगड़ गया। और बिगड़ा तो उसका कहीं न कहीं असर मानवता पे भी पड़ता है और मानव शरीर पे भी पड़ता है। हम सब इसके प्रति सचेत भी रहें। इस बात को लेकर के हमने इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मुझे ये कहा भी गया है कि वृक्ष रक्षति रक्षित है, अर्थात वृक्षों की रक्षा करते रहें और वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारी प्रकृति के अंदर है। अगर हम किसी की रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अगर हम वृक्षों की रक्षा करते हैं तो वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें इस संतुलन को बना करके रखना चाहिए। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था से भी वो जुड़े हुए हैं, धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं। यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने हमारे पूर्वजों ने प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों का काफी गुणगान भी किया।